राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, क्योंकि आज है जन्मोत्सव हमारे कृष्ण जी का। तो ये देखो मेरी प्यारी सी छोटी सी शॉप है जो कि मैंने अपने ठाकुर जी के सामानों से सजा रखी है। और ये मेरा 15 अगस्त से पहले का ब्लॉग है, थोड़ा सा पहले का है तैयारी का और थोड़ा सा मैंने बाद में डाला है। तो मेरी दिखाने के लिए मैंने कि हम लोगों की जो तैयारियाँ होती है वो किस तरह से होती है, किस तरह से हम करते हैं। तो सारा सामान हमारा आ चुका है, स्टॉक आप देख ही चुके हो, मैं शॉर्ट में भी आपको डाल चुकी हूँ इसीलिए। तो स्टॉक हमारा फुल था, लेकिन उस स्टॉक को तैयार कैसे किया जाता है और कैसे हम अपनी शॉप को सजाते हैं मैंने इस वीडियो में बताया है आपको। तो आप देख सकते हैं 15 अगस्त का मेरा पूरा स्टॉक था और हमारा जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि 15 अगस्त में हमें कुछ तैयारी नहीं करनी थी, सामान लेके बस लगाना था। लेकिन जन्माष्टमी पे हमें बहुत तैयारी करनी थी, जो कि मैं कर रही थी। तो हम दिन में आ गए थे और हम इस तरह से रेटिंग कर रहे थे, सबको अलग अलग टोकरियों में रख रहे थे, सबके सामान को रेट डाल कर, और इस तरह से हम पिन्नी में ड्रेसेस पैक कर रहे थे। ये आप देख सकते हो, बेड, सिंहासन, सारा सामान फैला पड़ा हुआ है। पूरा शॉप इधर उधर हो रही है, बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर हो रहा है। तो इनको अरेंज करने में बहुत टाइम लगता है, और जन्माष्टमी से पहले यानी कि 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो इसको हमें थोड़ा सा इजी वे में अपना लगा के रखना था, जिससे कि कस्टमर को भी हेल्प हो जाए देखने में और हमको भी आसानी रहे। तो ये बहुत मेहनत होती है, आप देख सकते हो इस तरह से हम लोग, क्योंकि ये पूरा पूरा पैकेट आता है और इस तरह से हमें एक एक पैक करनी होती है ड्रेस को पॉलीथीन में। तो ये सभी साइज़ की पॉलीथीन दी जाती है। उसके बाद फिर हमको ये इस तरह से अलग अलग पैकेजिंग करनी होती है, और सभी साइज़ की पॉलीथीन लेके आते हैं हम लोग, छोटी भी और बड़ी भी। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही थी। और उसके बाद सामान काफ़ी हो गया था, लेकिन दोपहर का टाइम हो गया था, इतना सारा हम पैक कर चुके थे और थोड़ा सा रह गया था। तो क्यों हमने सोचा क्यों ना लंच किया जाए, क्योंकि हमें लग रही थी भूख। तो हमने पहले लंच करना ज़रूरी समझा। उसके बाद आप फाइनल लुक मेरा देख सकते हैं, हमारी मेहनत रंग लाई। फाइनली हमने एक एक ड्रेस को पिन्नी में पैकेज करके इस तरह से हैंग कर दिया था, क्योंकि जितना हम अपनी दुकान में सजाएंगे उतना ही पब्लिक को दिखेगा, उतना ही सामान बिकता है। ये सच है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो इस तरह से हमने जब सजाया तो हमारी शॉप की शोभा बढ़ गई थी। और ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा स्टॉक नीचे रखा था, ये हम कल करेंगे, नेक्स्ट दिन करेंगे। और ये है हमारा नेक्स्ट डे का ब्लॉग, और मैं धीरे धीरे बनाती गई थी। और ये नेक्स्ट डे का भी नहीं है, सॉरी, ये जन्माष्टमी वाले दिन यानी कि आज का ब्लॉग है। क्योंकि मैं शाम को आई थी यहाँ पर, और क्योंकि मेरे को आफ्टर का लेना था, तो मेरा काफ़ी सामान जो था, स्टॉक था मेरा, निकल चुका था। जब थोड़े बहुत बड़े, क्योंकि 8 नंबर 9 नंबर के मुकुट थे, ये बड़े रह गए थे। छोटे छोटे तो ज़्यादातर सेल हो चुके थे। 5 नंबर 6 नंबर तक बहुत जल्दी सेल होता है, 0 से लेके। तो मेरा सारा स्टॉक जा चुका था। और डिज़ाइनें मुकुट की इतनी प्यारी प्यारी हैं, सुंदर सुंदर डिज़ाइनें थी सारी, मोर पंखी लगी हुई, कि मेरा स्टॉक सभी को पसंद आया था। पूरा कार्टून भर रहा था ये, और माला तो बिल्कुल 2-4 ही, मतलब इस तरह से रह गई थी, पूरा ट्रे भरी हुई थी। ये मैंने आपको स्टॉक में शॉर्ट में दिखाया हुआ है। और ये हमारे हाथों के हैं, कंगन हैं ठाकुर जी के। आप ठाकुर जी को, राधा जी को, किसी को भी पहनाइए। और ये मेरे पास 10 से लेके 20 के लेके 40 60 तक सभी रेंज में है। और आप देख सकते हैं, और कस्टमर को हर तरह का चाहिए होता है। अब पायल मेरी निकल चुकी है, मैंने शॉर्ट में दिखाई थी, पायल मेरा सारा निकल गया, पायल नहीं बचा। और इयरिंग्स वगैरह भी हैं, और इस तरह के इयरिंग्स वगैरह आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कुछ ख़रीद सकता है, सब बिकता है यहाँ पर। तो ये भी आप अपने स्टॉक में रख सकते हैं। और बाली वगैरह सब चीज़ रखी थी मैंने अपने पास, जो कि सारी ही चीज़ें निकलती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकले। और मेरी शॉप पर जो है सबसे ज़्यादा सामान इन्हीं चीज़ों का सेल होता है। बाल है और ठाकुर जी की लंगोट वगैरह सब रखी हुई थी, छोटे से लेके बड़े साइज़ में मैंने सारा साइज़ रखा हुआ था, जो कि 10, 20 और 30 की सेल की थी, ज़्यादा नहीं थी। और ये है हमारे राधा कृष्ण बनते हैं जो बच्चे, उनका सामान, जिसमें मुकुट था, छोटा बड़ा सब तरह का मैंने मुकुट रखा हुआ था। कपड़े वाला भी रखा था, जो 6 महीने के या 1 साल का बच्चा होता है तो वो इस तरह का नहीं बांधता है, इरिटेट होता है, तो मैंने उनके लिए भी रखा हुआ था। और ये उनकी ज्वेलरी है, एक्सेसरीज़ है सारी। ज्वेलरी में वाइट मोती की माला, गोल्डन मोती की माला, और हाँ बाजू बंद, ये देखिए आप बाजू बंद है ये। तो क्योंकि ज्वेलरी की मेरी शॉप है, ज्वेलरी रखती हूँ मैं, तो ज्वेलरी के अकॉर्डिंग मुझे ये सारा सामान रखना पड़ेगा। ये कपड़े वाले मुकुट है, ये उस वाले से बड़ा वाला मुकुट है, आप साइज के अंतर देख सकते हैं, जो कि 30 और 50 की सेल में है, ज़्यादा सेल में नहीं है। और ये भी 30 की सेल में है, ये कपड़े वाला है और मोर पंख लगा हुआ है, बहुत प्यारा सा है। और सेल हुआ क्योंकि स्कूलों में प्रोग्राम चलते हैं तो सब लेके जाते हैं। और ये है कमरबंद, कमरबंद है जो बच्चे कमर में लगाते हैं, कान्हा जी बनते हैं।
तो ये फुल सामान था और छोटे छोटे उनके बालियाँ थी, बुंदे जो लटके थे वो चिपकाने वाले जो होते हैं, ये 20 की सेल में थे मेरे पास। और ये जन्माष्टमी पर काफ़ी सेल हुआ था, 15 अगस्त पे भी सेल हुआ था, क्योंकि बच्चे जाते हैं स्कूल में, प्रोग्राम होते हैं तो सब लोग लेते हुए हैं। और उसी तरह से मैंने 3 तरह की बाँसुरी की डिज़ाइनें रखी हुई थी, जिसमें ये वाली बाँसुरी सबसे मेरी कॉस्टली थी 50 रुपये की, और बाद बाकी मैंने 10 और 20 की सेल की रखी हुई थी, जो कि आप देख सकते हो कि अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 2-3 ही बची हैं। वो भी रात तक निकल जाएंगी, मुझे लगता है कि रात तक निकल जाएंगी, क्योंकि अभी रात तक भी बैठेंगे लोग और आएंगे लेने के लिए। तो मेरा माल सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ अगर, तो नवरात्रों में और मेरा जन्माष्टमी में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा सेल होती है, और मैं कभी कंजूसी नहीं करती हूँ, इन सामानों को मैं भर भर के लाती हूँ। आप देख सकते हो मेरा स्टॉक कितना खाली हो चुका है, और ये भी जो बच रहा है ना, ये मेरा भी नवरात्रों तक चलेगा, थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ है, और पूरी साल में तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता। और ये तो कुछ भी नहीं बचा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरा स्टॉक बहुत था और बहुत सेल हो चुका है। तो बचता तो है सबका पूरा प्रॉपर, किसी का सेल नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। और वैरायटी आप मेरी देख सकते हो, मैं 1-2 पैकेट नहीं, कई सारे पैकेट, कई सारे साइज़ और कई सारी डिज़ाइनें लेके आई, जिसमें छोटी से लेके बड़ी सब तरह की चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। मोरपंखी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि सेल होता ही होता है। और ड्रेसेस हैं, मालाएं हैं, जिनके बड़े भगवान जी हैं वो इस तरह की मालाएं ले सकते हैं। और ड्रेस आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी जो हैं उनमें ही रह गई हैं थोड़ी बहुत। और ये आसन है बिछाने का उनके चौकी पे, और मतलब ड्रेसें वगैरह सबको पसंद आ रहा था, कलेक्शन सबको पसंद आता है। अगर कोई छोड़ता है तो सिर्फ ये उनका बजट के अकॉर्डिंग, जो बजट नहीं हुआ तो छोड़ेगा, अदरवाइज़ उन फेल नहीं करता है, वो सबको पसंद आता है। ये छोटा चौकी पे बिछाने वाला आसन है, और ये बड़ा चौकी पे आसन है बिछाने वाला, और ये कपड़ा आता है जो कपड़े में आता है। तो मे भी सबको सामान पसंद आया, और ये है गैया, हमारे ठाकुर जी की गैया, जो कि 2 बची हैं, बाद बाकी सारी सेल हो चुकी हैं। तो भैया सामान हमारा पूरा था, कोई भी ग्राहक मेरे पास से लौट कर नहीं जा रहा था, मैंने इस तरह से सामान रखा हुआ था। मतलब सारी चीज़ें आप कह सकते हैं, जो उनकी श्रृंगार से लेके सारी एक्सेसरीज़, कपड़े, सब चीज़ मैंने रखी हुई थी। बाल हैं, बिंदी है, इत्र है, और कलावा है, आँखें हैं, और छोटे बड़े बाल में साइज़ में बाल हैं, मैंने सब रखा हुआ था, जो A to Z उनका सामान होता है। और मैं ऐसे ही नवरात्रों में रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरी शॉप पर ये सेल होता है। ये गोंद है जिसे हम आइस चिपकाते हैं या मुकुट चिपकाते हैं, और हमारे यहाँ सारे तरह के साइज़ों में भगवान जी रहते हैं लोगों के पास, मतलब कस्टमर के पास, छोटे बड़े, तो हमें सब साइज़ रखना पड़ता है कि कस्टमर हमारा लौटे नहीं। तो मैंने सारे साइज़ों में सारा सामान रखा हुआ है, इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि भैया बेचने के लिए रखे रहे हैं। तो धीरे धीरे स्टॉक बढ़ाते रहिए, आपका एक ना एक दिन स्टॉक बढ़ जाता है, और पैसा तो लगता है, लेकिन जब आप वैरायटियाँ रखेंगे तो कस्टमर भाग के आपकी दुकान पर आएगा। आप ये बिल्कुल ना सोचें। आप देख सकते हो नीचे मेरा कुछ भी नहीं बचा, और ये सामान भी अब पहले का व्यू और आप आफ्टर का व्यू लगा सकते हो। ड्रेसें कितनी कम हो चुकी है, सारा ये सेल हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सबका आज का दिन शुभ हो, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। राधे राधे, बाय बाय।